जब 12 तारीख को अल्लाह ने अरब की धरती पर अपना महबूब भेजा तो कायनात को कहा जमीन तुझ पर एहसान है। मखलूकात पर अपने महबूब का एहसान को जतला कर कहा सुनो सुनो, मैंने सारी कायनात से पहले अपने हबीब को पैदा किया, इसलिए किया ताकि मेरे हबीब पर किसी का एहसान ना हो। मेरे हबीब को सबसे पहले पैदा किया ताकि मेरा हबीब का एहसान सारी मखलूक पर हो। नारे तकबीर। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल फ़ी मक़ामि सानी इन्ना अस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, तमाम आशिक़ाने मुस्तफ़ा, हुज़ूर सैयदना सरकार अरब शाह बाबा का आज ये उर्स पाक, हमारी ये कमेटी हज़रात इस बालासोर की खुश अक़ीदा सुन्ने मुसलमान नौजवान भाई, छोटे बड़े बुजुर्ग, माँ और बहनें सब मिलजुल कर सैयद अरब शाह बाबा की यादें हम ताज़ा कर रहे हैं। और हमारे मस्तान शाह मस्तान बाबा हैं, माशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इनकी उम्र को लंबी फरमाए। अक्सर व बेशतर जलसे में ये बाबा जो है तशरीफ फरमा रहते हैं। बाबा जान का इन पर जो है खूब फैजान बरसता है। और बालासोर की सरजमीन के रौनक बहार हुजूर सैयद गुलाम गौस साहब भी तशरीफ फरमा है। हजरत ने जो है अपने बच्चों को बहुत ही नसीहत की बातें पेश की, मुरब्बी भी बनकर पेश किए, घर के मुखिया भी बनकर पेश किए, एक रहनुमा बनकर भी पेश किए। क्योंकि जो बच्चे होते हैं घर के मुरब्बी की बात ज्यादातर माना करते हैं। हम सब के वो मुरब्बी हैं इस दरमियान। इसलिए प्यारे बच्चों, प्यारे नौजवानों, याद रखना मुरब्बियों को बात ठुकराओगे तो जिंदगी में बहुत पछताओगे। तो आज ये सैयद अरब शाह बाबा है, इनका रौजा नजर आ रहा है, आराम फरमाते हैं, ये हमें देख रहे हैं, लेकिन हमारी आंखें वो नहीं कि हम इन्हें देख पाए, मगर ये अल्लाह वाले हमें देखते हैं। बस हमारा जो ईमान है, जो चाहत है, ये महसूस करती है कि हम अल्लाह वालों को जो है यहीं पे जो है देख रहे हैं। इसलिए हज़रात गिरामी, ये मिलादे मुस्तफ़ा का भी मुक़द्दस महीना चल रहा है। मैं मिलादे मुस्तफ़ा के ताल्लुक से बातें करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। जो वक्त की ज़रूरत है आपके गोशे गुजार करूंगा। इसलिए मेरे भाई, मेरी माँ और बहनें अपने बेटा समझे, मेरी जो बहनें अपना भाई समझे। और यहाँ मेरे जितने भाई हैं, एक दोस्त हूँ, एक भाई हूँ, मैं आलिम हूँ, रहनुमा हूँ, ठीक, लेकिन एक भाई की बात आज एक भाई से करने आया है। और जो बुजुर्ग हैं समझ लीजिए कि बेटा बाप से कुछ कहने आया है, इसे आपको सुननी है और यकीनन सुननी है। अगर मैं आपको पूरे लाइन की तरफ अगर गामजन करूं तो मुझे दोबारा मत बुलाना। अगर मैं आपको कुछ तोहफा देना चाहूं उसे दिल से कबूल करना और हजरत को भी दिल से लगा लेना। तो इसलिए हजरत मोहतरम, मैं कुछ सुनने और सुनाने से कबल सैयद साहब आपकी दुआ चाहते हुए
एक दो शेर पढ़ देना चाहता हूँ, मुझसे सुनना चाहते हैं? या सारा मजमा हाथ उठाकर कह दे, सारा मजमा बोले, कम हो हम इसे फर्क नहीं करते, हम 72 वाले हैं। सारा मजमा कह दे या हुसैन, और एक बार कह दे या हुसैन। कि तुम भी करके उनका चर्चा, हम जुलूस मोहम्मदी में कितनी खुशियां मनाते हैं मस्तान साहब, इसलिए हम कहते हैं कि तुम भी करके उनका चर्चा, अपने दिल चमकाओ, तुम भी करके उनका चर्चा, अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, रहमत वाला नबी का झंडा, शोहरत वाला नबी का झंडा, इज्जत वाला नबी का झंडा, रिफ़अत वाला नबी का झंडा, घर घर में लहराओ, पुकारो या सरकार की आमद, दिलदार की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, मुज़म्मिल की आमद, मुद्दस्सिर की आमद, कि तुम भी करके उनका चर्चा, अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, रहमत वाला नबी का झंडा, घर घर में लहराओ, पुकारो या सारे हम सुन्नी हैं, यकीनन सुन्नी हैं। हम वो नहीं कहते जो कहते हैं ना अगर सुन्नी है, लेकिन ये गलत है ये जुमला। सारे सुन्नी हैं अगर लगा के उसकी सुन्नियत पे शक किया जाता है। अब यकीनन सुन्नी है तो जरूर सुन्नियत के जज्बाती ना भूलिए। आला हज़रत फरमाते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह, पुकारो या रसूलल्लाह। बुलंद आवाज से पुकारो या रसूल। कि अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह। या रसूलल्लाह पुकारो या हबीबल्लाह, पुकारो या रसूलल्लाह, पुकारो या हबीबल्लाह।
हजरात गिरामी, आप तकरीर के दौरान में जो है नातिया भी कलाम मुझसे सुनते रहिएगा, ताकि आपका मूड ऑफ ना हो और दिल ऑफ भी ना हो। तकरीरों का भी लुत्फ लेते रहिए और नातिया मनक़बतिया अशआर से भी अपने खुलूक को मुनव्वरा कीजिए, मुनव्वर मुजल्ला कीजिए। हजरात गिरामी, आज हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है, सैयद अरब शाह बाबा ने हम सबों को कबूल किया। इन नौजवानों को उनके उर्से पाक मनाने की जो है रब ने तौफीक बख्शा। हजरात, ये नेक काम, ये मोहब्बतों का काम, ये इबादत का काम अल्लाह जो है सबसे नहीं लेता है। अल्लाह किसी किसी को चुन लेता है जो अपने महबूबों की याद मनाने के लिए इकजा फरमा देता है। आज बालासर के तमाम खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, ये मिलाद मुस्तफ़ा का ये मुक़द्दस महीना है। सबके चेहरे में इस महीने में खुशियाँ अल्लाह अता फरमा देता है। ये ईद का ये वो महीना, हम जश्न ईद मिलादुन नबी कहते हैं। हम इस महीने की 12 तारीख को ईद मिलादुन नबी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन से बढ़कर कोई दिन नहीं होता। जो 12 रबीउन नूर शरीफ का जो मुक़द्दस तारीख है, मेरे मुस्तफ़ा जो अरब की धरती पर कदम रखे हैं, और नाम भी तो इनका अरब शाह बाबा है। अरब की धरती है, मुस्तफ़ा वहाँ तशरीफ ला रहे हैं। मैं अरब शाह बाबा को भी जो सुना रहा हूँ और आपको भी सुना रहा हो। हजरात गिरामी, मेरी बात को आप ध्यान लगाकर सुनिएगा। इसलिए मैं आपसे पूछना यही चाहता हूँ, रब ने हमें भी पैदा किया है, रब ने आपको भी पैदा किया है, रब ने 18,000 मखलूक़ात को पैदा किया। माइक वाला भाई है क्या? नहीं है, भाग गया क्या? थोड़ा सा इको कमा देते, अगर है तो जरा इको कमा दे ताकि मेरे भाइयों को अच्छे से समझ आए, और मेरी माँ बहनें भी यहाँ वहाँ बैठी है। अगर आपको नहीं आता तो छोड़िए। हाँ, माइक वाला है, कोई नहीं है तो छोड़िए, हम संभाल लेंगे इंशाअल्लाह। अगर आता है तो ठीक है, वरना फिर छोड़ दीजिए, वरना फिर गड़बड़ा देगा। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? हाथ उठाकर जरा बोलिए, मेरे बात समझ में सबको आ रही है ना? तो माशाअल्लाह सारा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह। मैं चाहता हूं कि मेरे भाइयों को एक एक बात समझ आए, क्योंकि इको ज्यादा रहने से बात समझ में नहीं, और जलसा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ हजरात हंगामा वाह वाह कर देने से जलसे की जो कामयाबी की जमानत नहीं बन जाती है। हम जलसा करें, लेकिन जलसे से जो पैगाम दिए जाते हैं उसे आप दिल से लगाने की कोशिश करें। इसलिए मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ, माइक वाले भाई हैं तो थोड़ा बस हल्का से इको, सब ठीक है, बस इको जरा कमा दें ताकि मेरे भाइयों को हल्का से इको कमाए, पूरा नहीं। हेलो, माशाअल्लाह, छोड़ दो मेरे भाई। अब तो बात क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? अब मेरे भाइयों, मैं आपको बताता चलूं, ईद मिलादुन नबी का ये मुक़द्दस महीना है, इस पे कुछ रोशनी डालते हुए मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। रब ने 18,000 मखलूक़ात को पैदा किया। कितने हजार? 18,000। इसमें हैवानात भी है, इसमें नबातात भी है, इसमें जमादात भी है, इसमें इंसान भी है, इसमें जानवर भी है, इसमें कीड़े मकोड़े भी है। अलगरज 18,000 मखलूक़ात को इंसान शुमार नहीं कर सकता, मगर हमें जितना इल्म है उसके लिहाज से हम आपको बताते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, रब ने 18,000 मखलूक़ात पैदा किया, मगर आपको मालूम है किसी भी मखलूक पर, किसी भी चीज को पैदा करने पर रब ने एहसान नहीं जताया। रब ने ये नहीं कहा कि मैंने गुलाम गौस को पैदा किया, मैं एहसान जता रहा हूँ। रब ने कभी ये नहीं कहा कि मैं फला को पैदा किया कि मैं एहसान जता रहा हूँ। रब ने कभी ये नहीं कहा कि मैं आसमान बनाया हूँ ये मेरा एहसान है। रब ने कभी ये नहीं कहा कि मैं जमीन पैदा किया हूँ ये मेरा एहसान है। रब ने कभी ये नहीं कहा मैंने सिदरा की बुलंदी पैदा की, मेरा ये एहसान है। रब ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने जमीन की पस्ती को पैदा किया, ये मेरा एहसान है। रब ने कभी ये नहीं कहा कि
कि मैंने मक्का पैदा किया, ये मेरा एहसान है। तो सुनो अल आखिरी, सुनो फिल जुमला, रब ने सब चीजों को पैदा किया, किसी पर एहसान नहीं जताया। सिदरा को पैदा किया, एहसान नहीं जतलाया। जमीन को पैदा किया, एहसान नहीं जतलाया। आसमान का शामियाना पैदा किया, एहसान नहीं जतलाया। सूरज की रोशनी पैदा की, एहसान नहीं जतलाया। चांद को चांदनी दिया, एहसान नहीं जतलाया। सितारों को रोशनी दी, मगर एहसान नहीं जतलाया। आदम को नबुव्वत अता किया, मगर एहसान नहीं जतलाया। मूसा को जलालियत दिया, मगर एहसान नहीं जतलाया। अय्यूब को सब्र दिया, मगर एहसान नहीं जतलाया। सबको सब कुछ दिया, मगर एहसान नहीं जतलाया। कुरान दिया, एहसान नहीं जतलाया। नमाज दिया, एहसान नहीं जतलाया। रोजा दिया, एहसान नहीं जतलाया। हज दिया, एहसान नहीं जतलाया। सब कुछ देने के बाद रब ने किसी पर एहसान नहीं जतलाया, मगर जब 12 तारीख को अल्लाह ने अरब की धरती पर अपना महबूब दिया, तो कायनात को कहा, जमीन तुझ पर एहसान है, ऐ आसमान तुझ पर एहसान है, ऐ आदम तुझ पर एहसान है, ऐ मूसा तुझ पर एहसान है, ऐ ईसा तुझ पर एहसान है, ऐ सूरज तुझ पर एहसान है, ऐ जमीन तुझ पर एहसान है। 18,000 मखलूकात पर अपने महबूब का एहसान को जतला कर कहा, सुनो सुनो, मैंने सारी कायनात से पहले अपने हबीब को पैदा किया, इसलिए किया ताकि मेरे हबीब पर किसी का एहसान ना हो। मेरे हबीब को सबसे पहले पैदा किया ताकि मेरा हबीब का एहसान सारी मखलूक पर हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तो हजरत गिरामी, ईद मिलादुन नबी का ये मौका है। आपको ईद मिलादुन नबी तो सुनना है, लेकिन हमसे कुछ ऐसी भूल होती है, हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है। ईद मिलादुन नबी जब आता है, हम खुशी से तो झूम जाते हैं। आपको मालूम है ना मुसलमानों, जब आमना के लाल हम सबके गमखार मुस्तफा जाने रहमत अरब की धरती पर कदम रखे थे, तो सबसे पहले मेरे मुस्तफा उसी सरजमीन पर अपनी पेशानी को रख दिया था। सजदा में मेरे आका गए तो मेरे आका ने जो है सबसे पहले अपनी जबान पे रब का नाम जिक्र करने के बाद यही तो कहा था ना, या रब हबली उम्मती, ऐ परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। मेरे मुस्तफा अभी एक दिन के भी नहीं है, मुस्तफा धरती पे आते हैं तो सबसे पहले हम गुनहगारों को याद करते हैं। मेरे आका कितना ख्याल कर रहे हैं, मेरे आका को कितनी फिक्र है हम गुनहगारों की, हम पापियों की। सैयद अरब शाह बाबा के मजार के करीब आए बैठने वाले नौजवानों, अपने दिल से पूछो, अपने ज़मीर से पूछो, हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं, इस जिंदगी से आमना के लाल खुश है कि नहीं है? हमारी जिंदगी को देखकर मुस्तफा जाने रहमत खुश है कि नहीं है? अपने आप से कभी आपने पूछा, रात की तन्हाई में कभी आपने जो है बिस्तर में सर रखकर अपने आप से पूछा कि हमारी जिंदगी अल्लाह ने जो हमें दिया है, देने का मकसद क्या है? रब ने 2 आंखें दी, देने का मकसद क्या है? रब ने 2 हाथ दिया, देने का मकसद क्या है? रब ने 2 पैर पैदा किया, देने का मकसद क्या है? रब ने अक्ल शऊर दिया, देने का मकसद क्या है? वो रब अगर हमें चाहता तो जानवर भी बना देता, वो रब अगर हमें चाहता तो सांप बिच्छू बना देता, वो रब अगर हमें चाहता तो दरिंदा बना देता, वो रब हमें चाहता तो कीड़ा मकोड़ा बना देता। मगर रब का एहसान तो देखो, रब ने न जानवर बना जाओ न सांप बिच्छू बना जाओ, तो रब का करम देखो। रब ने अगर बना जा
तो हमें इंसान बनाया है, हमें इंसान बनाया है। और इंसान बनाकर ऐसे नहीं छोड़ दिया, इंसान बनाकर हमें बेसहारा नहीं छोड़ दिया, इंसान बनाकर हमें जो है दर दर की ठोकर खाने वाला बनाकर नहीं छोड़ दिया। रब ने इंसान बना दीजा, फिर अपने महबूब का दामन दे दीजा। रब ने इंसान बना जा, अपने महबूब का दामन दीजा। सिर्फ महबूब का दामन नहीं, रब ने महबूब के दामन के साथ साथ महबूब की औलादों का भी दामन दे दिया। हम कितने खुशकिस्मत हैं मुसलमानों, मगर अपनी जिंदगी का मुहासबा करो नौजवानों, अपनी जिंदगी को जरा सोचो तो सही। आज इसी सैयद अरब शाह बाबा के इस उर्स पाक से मैं खास पैगाम देना चाहता हूँ। अगर मेरी माँ बहनें सुन रही हो तो अपने कानों से जरूर सुनना, अपने दिल की आंखों से जरूर सुन, दिल के कानों से जरूर सुनना। ऐ मेरे भाई, जो इस उर्स पाक से आपको कुछ ले जाना है, सैयद गुलाम गौस साहब ने जो आपको पैगामात दिए हैं, क्या कोई गलत बात कहा है? आपकी जिंदगी को मेराज बनाने वाली हजरत ने बात कही है। अगर हजरत की बातों पर आपने अमल कर लिया तो ये उर्स मनाना आपका काम आ जाएगा, यहाँ बैठना आपकी जिंदगी संवार देगा। अगर याद रखना मुसलमानों, जो इंसान उर्स मनाता है, अल्लाह वालों के दरबार पे फातिहा चढ़ाता है, चादरें चढ़ाता है, उनकी मन्नतें मांगता है, उनके नाम का नजर सब मानता है, इंसान जो कुछ करता ख्वाजा के दरबार पे जाता है, गौस की बारगाह में फरियाद करता है, बाबा जान मामा जान को याद करता है, मुजाहिदे मिल्लत के दरबार पे फरियाद करता है, आला हजरत को पुकारता है। मगर वही इंसान एक दिन कहता है, ऐ मेरे हजरत, हजरत क्या बताऊं, मैं बहुत दिनों से मन्नतें कर रहा हूँ, मैं गौस की बारगाह में मन्नतें मांग रहा हूँ, मगर मेरी मन्नत पूरी नहीं होती। मैं ख्वाजा की बारगाह में फरियाद कर रहा हूँ, मगर मेरी मन्नतें पूरी नहीं होती। वो ख्वाजा का दरबार अगर फकीर का जाओ तो तीनों दुनिया का ताजेदार बन गया है। हजरत क्या बताऊं, ये प्रॉब्लम क्या है, ये मामला क्या है, हमारी मन्नतें क्यों पूरी नहीं होती, हमारी नजर क्यों पूरी नहीं होती? आप जरा मैटर समझा दे। तो हजरत के पास आओगे, सैयद साहब के पास आओगे तो यही तो जवाब मिलेगा, अरे गौस ने जो फरमा जाओ पहले उसे कर, ख्वाजा ने जो फरमा जाओ पहले उसे कर, मुजाहिद ने जो फरमा जाओ पहले उसे कर, आला हजरत ने जो कहा पहले उसे कर, बाबा जान जो कहते थे पहले उसे कर, मामा जान जो कहते थे पहले उसे कर, फिर बताना मन्नत पूरी नहीं होती। हमारा ईमान कहता है सैयद अरब शाह बाबा मजार पे यहाँ सोए हैं। आय अरब शाह बाबा, आपका फरमान क्या है? तो वो कहते हैं जो अल्लाह उसके रसूल के फरमान को सीने से लगा लीजा, माया रब भी हो गया, गौस भी हो गया। हम सैयद अरब शाह बाबा के जो है चाहने वाले गुलाम है। अरे खुशकिस्मत हो आप, जिस दर पे जिस अल्लाह वालों का दियार होता है वो बड़ी खुशकिस्मत होते हैं। अरे उनकी जिंदगी से जरा जाकर पूछो मुसलमानों, जहाँ पे किसी अल्लाह वालों का मजार नहीं है वो कितने तड़पते हैं। काश हमारे भी यहाँ किसी वली का मजार होता, काश हमारे यहाँ किसी बुजुर्ग का मजार होता। बालासर की सरजमीन कितनी पाकीज़ा है सैयद साहब, मस्तान साहब, ये बालासर की सरजमीन देखो, गली गली हर वली का मजार मिलेगा। वो मोहल्ला जाओ वली का मजार मिलेगा, वो मोहल्ला जाओ वली का मजार मिलेगा। जहां देखो आए बालासर वालों, चारों तरफ अल्लाह वालों का डेरा है, डेरा। जहां देखो
कोई न कोई वली सोया हुआ है। अरे ये तो रब का करम है, बाला सर की सरजमीन पर। मगर बताओ, जो बच्चा शराब पीता होगा वो वली अल्लाह देखते होंगे, बताओ वो तुमसे खुश होते होंगे कि नाराज? कोई बच्चा जुआ खेलता होगा, अल्लाह वाले तुम्हें मजार से देखते होंगे, जरा बताओ तो सही, उससे वो अल्लाह वाले खुश होते होंगे कि नाराज? दिल की गहराइयों से सुनना, मैं जो पैगाम दे रहा हूँ, सारे नौजवान कह दे, या अरब शाह बाबा, हाथ उठाकर बोले, या अरब शाह बाबा। इसलिए मैं सैयद साहब को गवाह रखकर ये आपसे अरीजा पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह वालों का दर्द तो मिल गया है, अल्लाह वालों की चौकट तो मिल गई है, अल्लाह वालों का ये जो ठिकाना मिल गया है, मगर अल्लाह वालों की जिंदगी को आज हम अपनाने से कोसों दूर भाग रहे हैं। ऐ मेरा नौजवान भाई, मेरी बात को बुरा मत समझना, मेरी बात को गलत माना मत लेना। ये भाई आपको सीधी राह दिखाने के लिए आया है। मैं उठक पटक की तकरीर कर दूं, नजराना लेके घर चला जाओ, जब आमना के लाल कयामत के दिन पूछ ले, ऐ मेरा मुजाहिदी गुलाम, बता तुझे मेरे सदके रब ने इल्म दिया था, तूने इल्म का फैजान से मेरे गुलामों को, मेरी उम्मतियों को नेक राह दिखाया था कि नहीं? आज मैं आपसे फरियाद करने आया हूँ। कारी बदरुल हसन बदर साहब की भी ये तमन्ना है, सैयद गुलाम गौस साहब की ये तमन्ना है, सबकी यही तमन्ना है कि हर मुसलमान का बच्चा बच्चा नबी का सच्चा वफादार बन जाए। वफादारी झंडा लगाना भी एक वफादारी है, नात पढ़ना भी वफादारी है, सलाम भेजना भी वफादारी है, या रसूल कहना भी वफादारी है, मुस्तफा मुस्तफा कहना भी वफादारी है, नबी नबी कहना भी वफादारी है, दुरूद पढ़ना भी वफादारी है, जलसा मनाना भी वफादारी है, फातिहा करना भी वफादारी है, नियाज करना भी वफादारी है, शिरनी चढ़ाना भी वफादारी है, चादर चढ़ाना भी वफादारी है, खाजा के छठी मनाना भी वफादारी है, उर्स मनाना भी वफादारी है। मगर ऐ सुन्नियों, इन्हीं चीजों पर डूबे मत रह जाना। ये जितनी चीजें हैं सब नफल है, सब मुस्तहब है। सबसे पहले जो रब कहता है, ऐ मेरा बंदा अकीमुस्सला, ऐ मेरा बंदा, ऐ मेरा कलमा पढ़ने वाला, ऐ मेरा हबीब का गुलाम, जब तुझे मैंने जिंदगी दिया है, जब मैं तुझे अक्ल शऊर दिया, जब मैंने तुझे समझ दिया, जब मैंने तुझे जवानी दी, ऐ मेरा बंदा, जवानी को बुराई के अड्डे में गुजार मत देना, जवानी को जुआ के अड्डे में गुजार मत देना, जवानी को शराब के अड्डे में गुजार मत देना, जवानी को बुरी चीजों में गुजार मत देना, जवानी को सिनेमा हॉल में गुजार मत देना, जवानी को मोबाइल में गंदी गंदी तस्वीरें देख देख कर गुजार मत देना, जवानी को पबजी खेल खेल के गुजार मत देना, जवानी को थ्री फाइव खेल खेल के गुजार मत देना। अरे रब की जानिब से ये पैगाम तो आया है, ऐ मेरा बंदा हमने तुझे जिंदगी दी, ऐ मेरा बंदा हमने दो आंखें दी, ऐ मेरा बंदा हमने दो पैर दिया, ऐ मेरा बंदा हमने तुम्हें ताकत दी, ऐ मेरा बंदा हमने तुम्हें कुव्वत दिया, ऐ मेरा बंदा हमने अक्ल शऊर दिया। अगर मैं चाहता तो तुझे लंगड़ा पैदा कर देता, अगर मैं चाहता तुझे लूला बना देता, अगर मैं चाहता तो तुझे अंधा पैदा कर देता, अगर मैं चाहता तो तुझे गूंगा पैदा कर देता, अगर मैं चाहता तो तेरे अक्ल शऊर को गायब कर देता। मगर है मेरा बंदा, मेरा हसान माँ, मेरा फजल माँ, कि मैंने अपने हबीब के सदके तुझे सही सलामत पैदा किया है, तुझे सब कुछ दिया है। मेरा बंदा मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए, मेरा बंदा मुझे कोई और चीज नहीं चाहिए, मैं तो अल्लाह समझ हूँ, मैं तो बेनियाज हूँ। ऐ मेरा बंदा मैंने दो आंखें दी, कुछ लिया क्या? मैंने जिस्म दिया, कुछ लिया क्या? मैंने जिंदगी दी, कुछ लिया क्या? ऐ मेरा बंदा अगर मुझे देना चाहता है तो कुछ क्या दे सकता
है मुझे? मैं तो खुदा हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मैं माबूद हूँ। तू दे भी क्या सकता है? तेरी औकात क्या है? तेरी हैसियत क्या है? अगर तू मुझे कुछ देना चाहता है तो बस बस मेरी बारगाह में आ, पेशानी लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़ाता, हुज़ूर सरकाराने मिल्ला, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। बस मेरी बारगाह में आ जा, आ जा, आ जा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा शुक्रिया अदा करना चाहता है ना?